regarding passage of the bill and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में कसते राय से मंजूर। हिमायत में 64 वोट पड़े। हुकूमत को PTI और JUI के एक सेनेटर की हिमायत। JUI के अहमद खान और PTI के सैफुल्ला अबड़ो ने 27वीं तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। एजेंडे की कॉपी फाड़ डाली। PTI अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने भी एहतजाज किया। इजलास का बायकआउट करके सेनेट से वॉकआउट कर गए। वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक तरमीम मंजूर। जज के लिए उम्र की हद 68 साल करने की मंजूरी। तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन में तब्दीली। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कमीशन के मेंबर होंगे। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर तरीन जज कमीशन का रुकन होगा। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज जुडिशल कमीशन का सरबराह होगा। बतौर चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट नामजद होने वाले जज की जानिब से इनकार पर उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से करेंगे। वफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों से मुसावी तादाद में जजेस दिए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम एक जज आईनी अदालत में शामिल होगा। आर्टिकल 248 पे तरमीम। सदर मुमलिकत और गवर्नर को ताहयात फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। साबिक सदर या गवर्नर की जानिब से पब्लिक ऑफिस होल्ड करने पर इस्तिस्ना इस अरसे के लिए ख़त्म तस्वुर किया जाएगा। आर्टिकल 243 में तरमीम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का ताल्लुक पाक फौज से होगा, जबकि फील्ड मार्शल, एयर फोर्स मार्शल और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक, मरात और वर्दी ताहयात रहेंगे। आइन के आर्टिकल 105 में तरमीम। गवर्नर सूबाई निगरान काबीना की तश्कील आर्टिकल 224 या 224A के तहत करेगा। आर्टिकल 130 में भी तरमीम। सूबाई काबीना का हजम असम्बली के 15% से ज़ायद नहीं होगा। सूबाई मुशर्रों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक हिस्टोरिक बिल था। जो दूसरी अमेंडमेंट थी वो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो एक कामयाबी दी, कौम ने जिनको हीरो तस्वर किया और जिसको फिर अकॉर्डिंगली हुकूमत ने एक फील्ड मार्शल का खिताब दिया सैयद आसिम मुनीर साहब को, ये अभी आइन में नहीं था। और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि तीनों अफवाज के लिए 5 स्टार की एक स्पेस को आइन में शामिल कर दिया गया। ये तारीख़ी बिल था। ये मिसाक़े जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा था। मिसाक़े जमहूरियत पर तमाम जमातें ऑन बोर्ड थीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख़याल, कहा कि आईनी अदालत की तश्कील अहम मामला था।
जबकि 23 साल से ये महसूस हो रहा था कि बैलेंस होना चाहिए। तरमीम से आईनी मुकदमात के फैसलों में तेज़ी आएगी। आर्टिकल 243 में 5 स्टार रैंक के शिक शामिल की गए। फील्ड मार्शल रैंक अब आइन में शामिल कर दिया गया है। तीनों अफवाज के लिए 5 स्टार रैंक आइनी हैसियत इख्तियार कर गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी बरकरार रखी जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सीनियरिटी मुतासिर नहीं होगी। KP का नाम ANP के मुतालबे पर तब्दील किया गया। तरीका है, ये अपने लीडर की इज्जत कर रहे हैं। इनमें से किसी एक को पता करो कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर आए हो, तुम्हें पता है क्या तरमीम है, तुम्हें पता है आज ऑर्डर ऑफ द डे क्या था। यार आप सिर्फ शोर मचाने के लिए आते हैं। आप इस हाउस में तनख्वाह लेते हैं इसलिए कि यहाँ शोर मचाएं, आप गालियां दे और चले जाएं। पहले अपने कायद को जेल में 12 साल मुकम्मल करने दो, फिर आसिफ जरदारी से उनका मुआवजा करो। राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा कि सदर से मुताल्लिक तरमीम आइंदा सदूर के लिए भी होगी, जबकि 27वीं आनी तरमीम मुल्की दिफा जमहूरियत की मजबूती के लिए है। PTI वाले 9 मई वाले लोग हैं। आपने तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुसवा किया, अवाम को भी समझ आ गई है। आप झूठे नारे लगा सकते हो। 4 साल की हुकूमत का बताएं किसको नौकरी दी और घर बना कर दिए। ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ वही बात करते हैं जो भारत करता है। कि पाकिस्तान में अनारकी हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो और हमारी तकदीर बदल जाए और हमें इक्तदार मिल जाए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से और अपने शोहदा की वजह से अल्लाह ताला ने हमें जो इज्जतों से नवाजा है वो मुकाम हमें हासिल नहीं हुआ जो आज पूरी दुनिया में हमें हासिल है। सियासी इख्तलाफ काबिल बर्दाश्त, मुल्क दुश्मन का वजूद नाकाबिल कबूल। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि एक जमात का लीडर चाहता है मुल्क में अफरा तफरी, इंतशार और फसाद हो। पाकिस्तान को दुनिया में जो मकाम मिला माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। PTI दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। और भी हमारे पास स्टैंड बाय पे वोट्स हैं, लेकिन इसकी तो रूलिंग पास हो गई है। 59 टाइम्स अगर आपको पूछा गया किसी चीज़ के ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज आवाज़ देके तो सब यूनानिमस हुआ। इसका मतलब कि सभी ऑन बोर्ड हैं। तो फिर मुखालफत किस चीज़ की और प्रोपेगेंडा और ड्रामा किस चीज़ का? एक्सपोज करके इनकी PTI वालों की असलियत दिखाई गई, कितने बड़े ड्रामेबाज और फ्रॉड हैं। उनका तमाचा है कि उनकी असलियत तो खुल के कौम के सामने आ गई है। तरमीम की मंजूरी PTI के मुंह पर तमाचा है। उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई है। PTI वाले लोगों को गुमराह करते हैं। PTI बातें बड़ी बड़ी करती है, काम कुछ नहीं करती। सेनेटर फैसल लॉर्डर की घन गरज। कहा 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम मंजूर की गई, किसी तरफ से आइनी तरमीम की मुखालफत नहीं की गई। कहा था 27वीं तरमीम आसानी से पास हो गए। कौमी असम्बली में भी आइनी तरमीम ऐसा तरीके से मंजूर हो जाएगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में एक कमजोरी थी, एक कमी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो कमी है, वो कमजोरी है, उसको पूरा कर दिया। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा ये मुतालबा रहा है
कि जैसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, तो वैसे इस मुल्क में एक आईनी अदालत होना चाहिए और ये आईनी अदालत को सारे आइन के मामले को देखना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है आइन भुट्टो की अमानत है। आइन में खामियां थीं जिसे पीपल्स पार्टी ने दूर कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा हमने 18वीं तरमीम इत्तफाक़ी राय से मंजूर कराई। हमारा मुतालबा रहा है कि मुल्क में आइनी अदालत होनी चाहिए। वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का हमला, फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। SPR के मुताबिक हमला भारत के हिमायत याफ्ता ग्रोह फित्ता अल खारिज के दहशतगर्दों ने किया। हमलावरों ने कॉलेज के हदूद में दाखिल होने की कोशिश की, मगर वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से कोशिश नाकाम बना दी। हमलावरों ने नाकामी पर धमाका खेज गाड़ी कॉलेज के मरकजी गेट से टकरा दी, जिससे गेट गिर गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि 3 दहशतगर्द कॉलेज के अंदर दाखिल होने में कामयाब। उन्हें इंतजामी ब्लॉक में घेर लिया गया है। ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने आकाओं से राबते में हैं। हमले ने एक बार फिर अफगान तालिबान के दावे की नफी कर दी। कैडेट कॉलेज वाना में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन का वीडियो पैगाम सामने आ गया। कहते हैं कैडेट कॉलेज वाना में ज़्यादातर तलबा मकामी हैं। हमने अपने बच्चों को इसलिए स्कूल भेजा कि वो पढ़ लिख कर मुल्क की खिदमत करें। ख़ारिज मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। हम महसूद वज़ीर और पूरे इलाके के लोग मुत्तहिद हैं। ख़ारिज को अपने इलाकों में दाखिल नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन दुश्मनों के खिलाफ बरसर पैकार। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 20 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। SPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 खारिज मारे गए। दर्रा आदम खेल में 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का KP में सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन। लाल किला धमाके के बाद मोदी सरकार ने हस्ब रवायत वही किया जो मक्कार पड़ोसी हमेशा करता आया है। चंद लोअरदीर में कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस ज़राए के मुताबिक नसीम शाह के घर की खिड़कियों और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज। 5 मुस्तफ़ा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर सीवरेज सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का आगाज़। K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइन बिछाने के लिए खुदाई शुरू कर दी गई। यूनिवर्सिटी रोड आज से 30 दिसंबर तक बंद रहेगी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में कार फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। हादसा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे का शिकार अफराद मज़ार के बाहर फुटपाथ पर सो रहे थे। पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर नशे में था, हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ का पहला टाकरा आज रावलपिंडी में होगा। डे नाइट मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। सीरीज़ के तीनों मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे। श्रीलंकन टीम का रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, कोचेस की ज़ेरे निगरानी 2 घंटे तक फील्डिंग और नेट सेशन में हिस्सा लिया। लोरेंजो को शिकस्त। साबिक वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने तारीख रकम कर दी। ATP टूर के मुअम्मर तरीन चैंपियन का एजाज़ हासिल कर लिया। प्रोफेशनल करियर का 101वां टाइटल जीत लिया। खुशी के आलम में अपने टी-शर्ट फाड़कर जीत का जश्न मनाया। और दूसरी दुनिया का दरिंदा ज़मीन पर शिकारी बन गया। साइंस फिक्शन और एक्शन से भरपूर प्रीडेटर
बैडलैंड्स बॉक्स ऑफिस पर छा गई। वीकेंड पर $40 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया। हफ्ते की सबसे मकबूल फिल्म करार पाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।